हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। भारत के संविधान से आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आपको पता है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु से क्वेश्चन पूछ देता है और ये भी पूछ देता है कि कोई कितना जॉब करता है कितने साल तक, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं मैं सबको इकट्ठा कर लिया हूँ और सबको मैं आज करा देने वाला हूँ। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा नहीं 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन अच्छे से आप देखते हैं तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आज के वीडियो में आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक। और कभी भी अगर न्यूनतम अधिकतम से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। जो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु चाहिए वो कितनी चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष चाहिए। और आपसे अगर अधिकतम के बारे में पूछता है कि अधिकतम आयु कितनी चाहिए, तो अधिकतम के बारे में हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के नागरिक होनी चाहिए और न्यूनतम आयु आपको कम से कम आयु जो होनी चाहिए आपको 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के विधानसभा भाग लेते हैं। दिल्ली पांडुचेरी में भी विधानसभा है तो उनके भी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। और सभी निर्वाचित भाग लेते हैं, याद रखिएगा, मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, ठीक। और लोकसभा और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो है मिस की वो भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में भाग लेते हैं। लेकिन अगर महाभियोग की बात किया जाए, मिस की राष्ट्रपति को हटाने की बात आया जाए जो आर्टिकल 61 के तहत आता है, तो उसमें आपको राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, जिसमें सभी सदस्य आ जाते हैं, निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत भी आ जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछे कि कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अधिकतम, तो अधिकतम आप कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर, आपको कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए वो कितना चाहिए? तो ये भी आपको 35 वर्ष चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में कौन भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में अब विधानसभा भाग नहीं लेता है, जो राज्य के विधानसभा वो भाग नहीं लेता है। ये आपको इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति अभी होता है, अब अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू जी हैं। उपराष्ट्रपति होता क्या है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा का सभापति होता है। अभी वेंकैया नायडू जी हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कोई कितना बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो वो कितना भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, बस उसको बशर्ते दिवालिया ना हो, पागलपन ना घोषित कर दिया गया हो, ठीक। ऐसा कोई चार्ज ना हो जिससे कोई चुनाव ना लड़ पाए, ऐसे आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसमें भी आपको 35 वर्ष। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। राज्यपाल जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल होते हैं, या दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए ये आपको बताना है। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष चाहिए। यहाँ पर देखिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, इनका न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष चाहिए, ठीक। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। चौथा में आ जाता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक, जैसे संसद के 3 भाग हो जाते हैं। संसद के 3 भाग कौन कौन हो जाते हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद निर्माण करते हैं। उसमें से सबसे निचला सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, ठीक। लोगों का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट रूप से इसी में होता है। अब इसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये आपको 25 वर्ष चाहिए। कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा में आप खड़ा हो सकते हैं सांसद के रूप में, लोकसभा वाला, और आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। तो न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष चाहिए। पांचवा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए ये आपको 30 वर्ष चाहिए। जैसे लोकसभा आपको निम्न सदन है, वैसे ही राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक। ये एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए यह 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल अगर पूछा जाए सदस्य का, तो वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का कौन कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा तो कभी विघटित होगा ही नहीं, तो उसका तो कार्यकाल निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है। अब ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसमें से आपको अधिकतम जो हो सकते हैं ये 250 हो सकते हैं। लेकिन अभी 245 का ही चुनाव होता है, जिसमें आपको 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति विशेष क्षेत्र से। और राज्यसभा के प्रत्येक जो सदस्य है, 1/3 सदस्य, वो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक। लेकिन उनका कार्यकाल 6 साल को होता है, लेकिन हर एक 2 साल बाद जो पुराने होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, इसकी आपको 1/3 सदस्य, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का है। इनके सदस्यों का कार्यकाल मैं बोल रहा हूँ। लोकसभा को विघटित भी किया जा सकता है आपको 5 साल चलने से पहले भी, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं।
आगे आपका है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का आप नाम सुने होंगे, कुछ ही राज्यों में अब विधान परिषद है, जब बिहार हुआ, कर्नाटक हुआ, पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है, महाराष्ट्र में है अभी, ठीक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो है यहाँ पर जो है आपको विधान परिषद है। तो यहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद राज्य में उच्च सदन बोला जाता है। जैसे विधानमंडल में 3 पार्ट हो जाते हैं, जैसे संसद में 3 पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे विधानमंडल में आपको राज्यपाल और आपको विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद कहीं कहीं पर ही है, ठीक। अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, जैसे कि राज्यसभा के बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए था, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर 7वां है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए यहाँ पर विधानसभा अब आ गया, ठीक, विधानसभा हो गया, डायरेक्ट इनका निर्वाचन होता है। जैसे कि आपको मुख्यमंत्री के लिए आपका आता है ना चुनाव की, आपको विधानसभा का आपको, जैसे बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक, तो उसमें सदस्यों को चुना जाएगा इनका, और वहीं सदस्य आपको मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको चाहिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। 8 है कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु, पंचायती राज व्यवस्था सुने होंगे, जिसमें आपको 73वें संविधान संशोधन द्वारा उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और मुखिया का एक प्रावधान आया, ठीक, मुखिया सबके गांव में होते हैं। अब मुखिया बनने के लिए कम से कम आपकी आयु चाहिए 21 वर्ष, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 21 वर्ष चाहिए। 9 है कि प्रधानमंत्री या केंद्र का कोई भी मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, प्रधानमंत्री या केंद्र का कोई भी मंत्री। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम आयु। अधिकतम पूछेगा तो वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अधिकतम के बारे में जिक्र ही नहीं है संविधान में। न्यूनतम आयु के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री पूछ रहा है या केंद्र का कोई भी मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री पूछ सकता है, गृह मंत्री पूछ सकता है, कोई भी मंत्री पूछ सकता है, ठीक। तो ये जो भी होते हैं ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, और ये अधिकतर आप देखिएगा कि न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो ये तो या तो लोकसभा के चुनकर आ सकते हैं या आपको राज्यसभा से चुनकर आ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, ठीक। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से भी नहीं है तब पर भी मंत्री 6 महीना तक बन सकते हैं, फिर राज्यसभा की सदस्यता वो ले लेते हैं या कहीं लोकसभा से चुनाव लड़ जाते हैं अगर सीट खाली होता है तो यहाँ पर जो है ये न्यूनतम जो आयु चाहिए, यहाँ पर आप अगर मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे न्यूनतम में तो इनका 25 वर्ष चाहिए, ठीक। तो न्यूनतम जो हो जाता है ये 25 वर्ष हो जाता है, ठीक। यहाँ पर न्यूनतम ही पूछा है। अब मुख्यमंत्री या राज्य के कोई भी मंत्री बनने के लिए, तो मुख्यमंत्री या राज्य के कोई मंत्री या तो विधानसभा के सदस्य होगा या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। तो विधानसभा का अगर सदस्य होगा तो उसका न्यूनतम आयु कितना चाहिए था? 25 वर्ष चाहिए था, तो 25 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा, ठीक, 25 वर्ष हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री या राज्य के जो भी मंत्री हैं उनका, क्योंकि वो राज्य के कैबिनेट के भाग होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बनता है सभी, तो ये ध्यान से देखते चलिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 11 नंबर है कि मतदान करने की आपको न्यूनतम आयु, जो मत डालने के लिए, मान लीजिए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है, हमें मत डालने का अधिकार मिल जाता है, तो हमारा न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए कि कम से कम हमें मत डालने का अधिकार मिल जाता है, ठीक। ये देखिए पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके बाद ये कर दिया गया है 18 वर्ष से। तो 18 वर्ष बाद सबको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, उनके पास वोटर ID कार्ड होता है, तो वो वोट आराम से डाल सकते हैं, अपने प्रतिनिधि के चुन सकते हैं, ठीक। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 18 वर्ष हो जाएगा। और यही पहले क्या था, 61वां संविधान संशोधन से पहले ये आपको 21 वर्ष था। 12वां है कि उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम आपको सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, और आपको उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जो भी आते हैं उसके नीचे आते हैं। तो उच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त होने के लिए आपको, इसकी रिटायरमेंट होने के लिए, सेवानिवृत्त की रिटायरमेंट होने को लिए कोई भी जज के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये 65 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 65 वर्ष चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए, अब यहाँ पर देखिए आपको उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष चाहिए, लेकिन अगर राज्य के जैसे उच्च न्यायालय है, जैसे पटना उच्च न्यायालय है बिहार के, मान लीजिए उनके कोई न्यायाधीश है, तो उनको रिटायरमेंट के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 62 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये कितना? तो 62 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए आपको 62 वर्ष। अब 14 क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के लिए सेवानिवृत्त होने हेतु आयु बताइए। अभी आपको बताया गया है CAG अभी आपको कल ही अब राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया है मुर्मू जी को, आप पता होना चाहिए आपको कि ये कल ही बने हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ सकता है इस बार परफेक्ट आ सकता है आपकी एग्जाम में, क्योंकि अभी उनको कल ही आपको ये दिलाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 14 है क्वेश्चन के भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है। तो नियंत्रक में इसकी कैग जो बोल रहा है, इसके लिए आपको कितनी चाहिए? तो इसमें अब यहाँ पर 2 कंडीशन आ सकता है। इनका कार्यकाल जो होता है या तो 6 वर्ष हो सकता है या 65 वर्ष। अब मैं ये समझाता हूँ ये क्या है। मतलब मान लीजिए कि हमारा 62 वर्ष पर जॉब लगा CAG में, तो हम कितना जॉब कर सकते हैं?
तो अधिकतम 65 वर्ष तक और मैक्सिमम 6 वर्ष तक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकतम देखेंगे, मीन्स कि हम 65 वर्ष की में 3 साल ही जॉब कर सकते हैं। अगर 62 साल पर हमारा जॉब हुआ तो हमको शपथ दिलाया गया तो ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा 55 साल से हमारा एज है 55 साल और हमें CAG बनाया गया, तो क्या हम 66 माफ कीजिएगा, क्या हम 65 वर्ष तक अपना बने रहेंगे CAG? जी नहीं। अगर मेरा एज 55 है और मुझे अभी CAG बनाया गया है तो 55 से हम मैक्सिमम 6 वर्ष तक बन सकते हैं। यहाँ पर अब वर्ष देखा जाएगा, 6 वर्ष। तो यहाँ पर 55 से अब 6 वर्ष जोड़िएगा तो हमारा 61 साल एज होते होते हमको रिटायरमेंट हो जाएंगे, हम नहीं बनेंगे फिर ठीक। तो यहाँ पर आपको 65 वर्ष या 6 वर्ष आपको मैक्सिमम आप जॉब कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के लिए सेवानिवृत्त होने के लिए, ये भी संविधानिक बॉडी है, ये जो भी है संविधानिक बॉडी है और इनके जो मुख्य होते हैं सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी जैसे कि CAG का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हुआ, आपको संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा या जो आपको अध्यक्ष है उनके भी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो किया ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है एक ठीक। अब संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में आपको सेंटर स्तर पर इनकी जो नियुक्ति किया जाता है, आपको इसकी नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो ये रिटायरमेंट होते हैं तो अधिकतम 65 साल तक जॉब कर सकते हैं। और आपको वर्ष में अगर दे एज में मीन्स की कितने साल तक, तो एज में तो 65 हो सकता है, अगर वर्ष में देखिए आपको कितने साल तक, ये आपको 6 वर्ष हो जाएगा। तो उसी की तरह जैसे CAG का तरह आपको होता है ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर देखिए राज्य लोक सेवा आयोग है जो राज्य में है, जैसे कि BPSC है जरूर राज्य लोक सेवा आयोग है ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो आपके लिए सेवानिवृत्त है, इसकी रिटायरमेंट का एज है या तो 62 साल हो सकता है या 6 वर्ष हो सकता है। इनका भी 6 वर्ष है या 62 साल, एज में आपको 62 साल हो सकता है मिस की। और आपको साल अगर मिस की देखिए आपको कितने साल तक जॉब कर सकते हैं, तो आपको ये आपको हो जाएगा 6 वर्ष तक जॉब मैक्सिमम कर सकते हैं ठीक। इसमें मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए हमारा 60 साल पर जॉब लगा, 60 साल मेरा एज हो चुका है, मुझसे BPSC के सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया, तो 60 से 2 साल तक मैक्सिमम मैं ये को अपना जॉब ये समय कर सकता हूँ, फिर मुझे रिटायरमेंट होना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा 55 साल एज है, तो 55 साल मेरा एज है तो मैं कितने साल तक कर सकता हूं, तो मैक्सिमम उसमें हम 6 साल जोड़ सकते हैं, यानी कि 55 से हम 62 तक नहीं, 55 में 6 साल आप जोड़िएगा तो 61 साल तक हम अपना जॉब कर सकते हैं। इसकी मेरा एज 61 साल तक होगा, मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं कि 17 है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है ये आपको बताना है। तो ये कितना है, ये होता है 65 वर्ष और 6 वर्ष, या तो 65 वर्ष आपका एज हो जाता है या 6 वर्ष आप काम कर सकते हैं ठीक। ये आता है संवैधानिक बॉडी, ये भी है चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, तो चुनाव कराना। और आपको सुनील अरोड़ा अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2021 तक रहेंगे। तो ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है ये 65 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपको सबसे पहले जो भी हो जाए वो रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद ठीक। फिर अन्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पर देखिए अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्य भी क्या होता है, उनका जो कार्य होता है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका कार्यकाल होता है आपको 62 वर्ष या 6 वर्ष। दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका जो कार्य होता है ये 62 वर्ष या 6 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि ये दो इनका सभी का नियुक्ति कौन करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी और अन्य चुनाव आयुक्त का भी राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का, इनका जो है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो हटाता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को, ये आपको राष्ट्रपति हटाने की शक्ति उनको प्राप्त है, लेकिन नियुक्ति किसको कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति नहीं, माफ कीजिएगा, राज्यपाल राज्यों के करता है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग है। तो ये क्वेश्चन था, आपको 18 लगभग क्वेश्श्चन था, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ बता दिया। जैसे कि लोक सभा से कुछ और मैं बता देता हूँ। जैसे कि लोकसभा का मैंने वही बताया, अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकता है ये 552 है, लेकिन अभी 545 पर ही चुनाव होता है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ऐसे देखा जाए प्रत्यक्ष तो 543 पर ही चुनाव होता है ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त। अब बिहार में हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर बिहार में जो अगर पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है। अगर बिहार में पूछे कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये 16 है। अगर बिहार में पूछे कि विधान परिषद जो है उसके सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये 75 है। अगर आपके पूछे बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये 243 है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है तो आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चन लगा लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कल सुबह आपको एक अच्छा लेक्चर मिलने वाला है मॉर्निंग में। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।